नमो नमः छात्राः। आज हम कक्षा 7 संस्कृत धीमहि पुस्तक का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बीरबलस्य बुद्धि कौशलम। और जैसा कि आप सब पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा है कि हर पाठ में व्याकरण का कोई न कोई बिंदु दिया गया है। इस पाठ में भी आपको अव्यय के बारे में बताया गया है। अव्यय क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लें, फिर इस पाठ को हिंदी अर्थ के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए अव्यय के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, चाहे किसी शब्द का लिंग बदले, वचन बदले, काल बदले, कुछ भी बदले, लेकिन उस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण के तौर पर ये सभी शब्द आपके सामने हैं, और भी अनेक शब्द हैं, लेकिन ये उदाहरण के लिए दिए गए हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको देकर बताती हूँ कि कैसे इनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने एवं, कोई आसान सा शब्द लेते हैं, जैसे मैंने ऊपरी लिया, जिसका हिंदी अर्थ होता है ऊपर। अब अगर मैं इसका प्रयोग अलग अलग वचन और लिंग के साथ करूं, तभी भी इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे सीता गीता ऊपर बैठी थी, राम और श्याम ऊपर बैठे थे, वो सब ऊपर बैठे थे, वो सब ऊपर बैठेंगे, वो सब ऊपर बैठे थे। लिंग वचन काल बदलने के बाद भी इस ऊपर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिस प्रकार हिंदी में नहीं आया, उसी प्रकार संस्कृत में भी नहीं आता। और ये ऐसे ही शब्द अव्यय कहलाते हैं, जिनमें कोई व्यय नहीं हो, जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द भी कहते हैं इसे हिंदी में। तो ऐसे अव्यय शब्दों के बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई है। आपके पुस्तक के सबसे पीछे वाले पेज पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं। ये आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, और ये वाले शब्द आपके पाठ के अंत में दिए गए हैं। इन सभी शब्दों को आप याद कर लीजिएगा हिंदी अर्थ के साथ, जिस आपको अनुवाद में करने में ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। के बारे में है, बीरबल को आप सभी जानते ही हैं। बीरबल कितने चतुर मंत्री एक थे। तो इस पाठ में भी बीरबल की बुद्धि कौशल के बारे में कुछ एक कहानी दी गई है। चलिए इसे पढ़ते हैं। एकः व्यापारी शुकानां व्यापारं करोति स्म। एक व्यापारी तोता, शुक को तोता कहते हैं हिंदी में। तो एक व्यापारी तोतों का व्यापार करता था। स्म मतलब था, थी, थे, वचन और लिंग के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। सह शुकान गृहीत्वा तान संभाषणम शिक्षयति स्म। आप सभी जानते हैं कि जो तोता होता है, पक्षी, वो मनुष्य की तरह बोल सकता है। तो एक व्यापारी जो तोतों का व्यापार करता था, उन्हें पकड़कर उन्हें संभाषण सिखाता था, बात करना सिखाता था। पुनः तान विक्रीय धनम अर्जयति स्म। फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। एकदा सह एक गुणिनं शुकं प्राप्नोत। एक बार उसे एक बहुत ही गुणी तोता प्राप्त हुआ। यह मतलब जो मानव भाषायां वक्तुं समर्थः आसीत्, जो मानव की भाषा में बोलने में समर्थ था। व्यापारी तम शुकम अकबर महोदयाय। व्यापारी उस शुक को यानी तोते को अकबर महोदय के लिए उपहार स्वरूपम दत्वा, उपहार स्वरूप में देकर प्रभूतम धनम अलभत। उस तोते को अकबर महोदय को देकर उस व्यापारी ने बहुत सारा धन प्राप्त किया। अकबरः तम शुकम एकस्मै सेवकाय दत्वा अवदत्। अकबर ने उस शुक को, तम शुकम मतलब उस
शुक को, जो शुक यानी तोता उस व्यापारी ने अकबर को दिया था, उस शुक को एक सेवक को देकर कहा, अवदत यानी कहा, यत, यत मीन्स की, हिंदी में हम जिसे संयोजक के रूप में प्रयोग करते हैं वही की, यत शुकस्य पूर्णा परिचर्या करणीया, इस शुक की, इस तोते की पूरी पूरी सेवा होनी चाहिए। न कापि त्रुटि भवेत्, कोई भी गलती नहीं हो। यदि शुकः म्रियते, यदि तोता मर जाता है, तदा तुभ्यं मृत्युदंड दास्यामि, यदि तोता मर जाता है तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। अपि च यह कोपि मह्यम, और जो कोई भी मुझे तस्य मृत्योः सूचनां दास्यति, उसकी मृत्यु की सूचना देगा, तस्मै अपि मृत्युदंडम एव दास्यते, उसे भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उसे भी मैं मृत्युदंड दे दूंगा, ऐसा अकबर ने उस सेवक से कहा। आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। कानिचित् दिवसानि व्यतीतानि, कुछ दिन बीत गए। सेवकः शुकस्य पूर्णध्यानेन परिचर्या करोति स्म, जो सेवक था वो तोते की पूरे ध्यान से सेवा कर रहा था। परम एकदा दुर्भाग्येण शुकः मृतः, लेकिन एक दिन दुर्भाग्य से वह तोता मर गया। मरना तो सभी को है और इसलिए तोता भी एक दिन मर गया। एतत् दृष्ट्वा, एतत् अर्थात यह, दृष्ट्वा देखकर, सह सेवकः शोकेन दुखितः अभवत्, यह देखकर जो सेवक था वो शोक से दुखी हो गया। तोते को उसने पाला था इतने दिन तक, तो उसके मरने का दुख तो उसे था ही। मृत्युदंडस्य च भयेन भीतः आसीत्, तो उसके मरने की वजह से उसे शोक यानी दुख तो हुआ ही, लेकिन फिर जो महाराज की बात थी वो उसे याद आई कि इसके मरने की सूचना जो कोई भी देगा मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। उसे याद करके वह भय से भयभीत हो गया। सह चिंतितवान, वह चिंतित हुआ, यत कथम अकबराय शुकस्य मृत्योः सूचना दातव्या, उसे चिंता इस बात की हुई कि तोते की मरने की सूचना अकबर को दी कैसे जाए। अकबरस्य सभायां नवरत्नानि आसन, अकबर की सभा में नवरत्न थे, 9 मंत्री थे, ऐसे उन्हें ही नवरत्न कहा जाता है। तेषु बीरबलः सर्वाधिकः बुद्धिमानः, बुद्धिमान चतुरः च आसीत्, च और आसीत् को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो उनमें से, उन 9 रत्नों में से जो बीरबल थे वो सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर थे। सेवकः सहायतार्थम बीरबलम उपगम्य प्राण रक्षायै प्रार्थितवान, उस सेवक ने बीरबल के पास जाकर अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना किया। आगे क्या हुआ? बीरबलः अकबरं प्रति गत्वा तस्मै न्यवेदयत्, बीरबल ने उस सेवक की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो अकबर के पास गए और अकबर से के पास जाकर उनसे निवेदन किया, महाराज युष्माभिः यह शुकः दत्तः आसीत्, महाराज आपने एक जो तोता दिया था, और ऐसा कहते हुए वो रुक गए, आगे की बात उन्होंने बताई नहीं। और जब कोई कहते कहते कुछ रुक जाता है, आगे की सीक्रेट बात नहीं बताता, तो अधिक उत्सुकता आ जाती है उसे जानने के लिए। तो अकबर भी उत्सुक होकर, उन्होंने भी पूछा, अकबरः औत्सुक्येन अपृच्छत्, अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, किम अभवत्, क्या हुआ। किम और अभवत दोनों जोड़े गए हैं यहाँ पर।
बीरबलः प्रत्युत्तरत्, बीरबल ने उत्तर दिया, न जाने परम अद्य शुकः न खादति न पिबति न चलति न वदति न मुखम उद्घाटयति। ना जाने महाराज, लेकिन आज जो तोता है वो ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना चल रहा है, ना बोल रहा है, न मुखम उद्घाटयति, न मुख ही खोल रहा है। अकबर अकथयत, अकबर ने बोला, आगच्छ चलित्वा पश्यामः, आओ चल के देखते हैं। तत्र गत्वा अकबरः शुकं दृष्ट्वा क्रोधेन अवदत्, वहाँ पर जाकर अकबर ने तोते को देखकर क्रोध से बोला, एषा शुकः तु मृतः एव, यह तोता तो मरा हुआ है। त्वं किमर्थं न पूर्वम असूचयः, तुमने पहले इसकी सूचना क्यों नहीं दी। बीरबल उक्तवान, बीरबल ने बोला, क्षम्यता महाराज, क्षमा करें महाराज, भवान एव अकथयत, आपने ही कहा था, यत् कि यह कोपि शुकस्य मृत्योः सूचनां दास्यति, जो कोई भी तोते के मरने की सूचना देगा, तस्मै भवान मृत्युदंडम दास्यति, उसे आप मृत्युदंड देंगे। एतत् श्रुत्वा अकबरः तूष्णीम अभवत्, यह सुनकर अकबर चुप हो गए। बीरबलः च स्वबुद्धि कौशलेन तस्य सेवकस्य प्राणान् अरक्षत, बीरबल ने अपने बुद्धि कौशल से उस सेवक की जान बचाई। अब तोते के मरने की सूचना किसी ने भी राजा को नहीं दी, बल्कि राजा ने तो खुद ही देखकर पहचान लिया कि तोता मर गया है। तो इस प्रकार उस सेवक की जान भी बच गई और राजा के पास सूचना भी पहुंच गई कि तोता मर चुका है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, मत्या एव सुखस्य प्राप्ति अखिला, मत्या बलम शाश्वतम। मति मतलब बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है, ऐसा कहा गया है। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसके जो शब्दार्थ हैं वो आप याद कर लीजिएगा। इसके शब्दार्थ याद करने के बाद जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको यह पाठ बहुत ही आसान लगेगा। और यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछ सकते हैं। धन्यवाद।